Hello friends, hope you are doing good, watching the videos, making the benefit of that. Okay, today we are discussing while writing how to form your ideas and what are the expressions that we can use to give your idea, किसी और का idea like this. And the heading is given here, turning your ideas into written arguments. Means आपका आइडिया को आप किस में चेंज करना पड़ेगा राइटिंग में, एक आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग इसको लेके जाना पड़ेगा, विच मीन्स टू प्रूव दैट यू सपोर्ट योर आइडियाज, आई मीन द टॉपिक विद द प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स. ओके, यू हैव योर ओन वेज. ये वेज का तरीका देखो, नंबर 4 है. 1, आप अपना राइटिंग में कैसे सपोर्ट करोगे. लेट्स सी. You may need to give your personal opinion, means turning your ideas into your like written argument. पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ये मौका मिल सकता है क्या, आपका पर्सनल व्यू ओपिनियन देने का. फॉर एग्जाम्पल, इन माई व्यू, जस्ट वेट, वी विल सी फर्दर. सेकंड, you may want to give other people's opinion. Some people argue that. What does it mean? Meaning is that like some people say this and others say that, like, you know, as per the topic given, as per the task given, you will do that. And एक हो गया your own opinion, second other people's opinion, third sometimes a more general statement is needed. What do you mean by general statement? Means not according to some people, not according to me, not according to other people. Normally, generally क्या लोग सोचते हैं, मीन्स सभी का सेम. सो क्या इट इज जनरली बिलीव्ड दैट, फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेज मीन्स एक एक्सप्रेशन है अपना पर्सनल व्यू, एक एक्सप्रेशन है कुछ लोगों ने क्या सोचते हैं सब के अकॉर्डिंग, एक एक्सप्रेशन है जनरली लोग क्या सोचते हैं. एंड हियर कम्स, यू विल ऑफन नीड टू स्टेट फैक्ट्स. अगर आप अपना आर्ग्यूमेंट्स को क्या करना होता, सपोर्ट करना होता, मीन्स to support your argument you will often need to state facts. Facts क्या है, जो सच्चाई होता है. सो सभी को पता है होगी, सही है, बस that is fact, you know. so यहाँ पर क्या हो गया, in my country fact होता है, in my country most people dash dash dash. most people के बाद क्या है, ये आगे डिसाइड करना पड़ेगा क्या है टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट स्कूल यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग आपका ओपिनियन क्या है. सो इन माई कंट्री मोस्ट स्कूल्स, है ना, वो क्या करता है, स्ट्रिक्ट है या नहीं है, जो भी है, किसके बारे में, रिगार्डिंग यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म. सो दिस आर द वेज दैट नॉर्मली अपने आइडियाज को हम क्या करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट में हम टर्न करके लिखना पड़ता है. उसके लिए वी विल सी सर्टेन एक्सप्रेशंस दैट आर गिवन हियर. सी, आई वुड आर्ग्यू दैट, बी केयरफुल, आई वुड आर्ग्यू दैट और I would say that. one option करने का मतलब आप देखो इनमें से कौन सा है. आई के अकॉर्डिंग पता लग गया क्या हो गया, पर्सनल ओपिनियन है. इन माई व्यू भी क्या बन गया, पर्सनल ओपिनियन. इट सीम्स दैट और इट सीम्स टू मी दैट, ये आपकी चॉइस है. इट सीम्स दैट, इट सीम्स टू मी दैट, क्या हो गया, इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी means I think का बराबर हो गया. right, I tend to think that, which means simply I think that का थोड़ा सा एक standard form. I tend to think that is I think that same thing. so here comes personal opinion में आ गया. as far as I am concerned means my view. अगर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो सब्जेक्ट जिसके अकॉर्डिंग है देन यहाँ पर लगा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, as far as people are concerned, as far as people of India are concerned, as far as people of Canada are concerned, as far as the male people of our country concerned, as far as the teachers concerned, as far as government schools are concerned. so देखो क्या हो गया, ये वाला इसके बाद एक बी फॉर्म लगा के ये concerned. as far as plus point your English sound is concerned, as far as English language is concerned, so क्या हो गया, ये वाला as far as के बाद
subject लगेगा. As far as my family is concerned, same thing. Okay, so वहाँ लग गया जिसकी बात करेंगे उसके ओपिनियन है. आइए आ गया, पर्सनल ओपिनियन भी आ गया. Then here we go with the further ones. Some people argue that. Some people say that. Some people think that. Some people claim that. Examples वो जो लगाना लगाएंगे. अगर some की बात करना है some, otherwise क्या आएगा most. Most people argue say think that. ये तीनों नहीं लगाना एक. Okay. So वहाँ पर क्या हो गया? Some people think that, right? Okay. ये क्या? It is understood that. It is understood that means it is generally believed that. It is understood that means ये कौन सा हो गया? एक जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं. Means you are turning your idea into an argument for in favor of the people in more general case. It is generally accepted that. It is generally believed that. It is generally acknowledged that. ये सारे क्या है? Same system. And there is a tendency to believe that. There is a tendency to believe that. क्या हो गया? We are representing a fact. We are representing a general statement that what ऐसे एक tendency है. So here comes one of the main arguments in favor of dash dash dash. For example, one of the main arguments in favor of wearing uniform is that. One of the main arguments और in favor का opposite क्या? Against. तो क्या बोलेंगे? One of the main arguments against wearing uniform is that dash dash dash. Right? So देखो ये expressions आपको क्या कैसे हेल्प करेगा? आपका आइडियाज को किस में? आर्ग्यूमेंट में टेन करने का, करवाने का आपका मदद करता है. Now let's see for different topics. उसके अकॉर्डिंग ये फैक्ट्स हम आइडियाज कैसे यूज किया है. फॉर एग्जांपल having large or small family के बारे में राइट टॉपिक है. So here it is written these days, today, currently, nowadays, up to choice. Okay, आपकी choice है. These days it seems that people prefer to have smaller families. देखो these days it seems that people prefer to have small families. It seems that ऐसा लगता है कि जनरल आइडिया. अगर बोलोगे it seems to me then क्या हो गया? पर्सनल हो गया. So ऐसे देखा जाता है क्या आज के लोग क्या प्रेफर करता है? स्मॉलर फैमिलीज. सेकंड वन इज द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ फुटबॉल के बारे में. मींस फुटबॉल की पॉपुलैरिटी के बारे में आपका टॉपिक. देखो वन एग्जांपल. इट इज generally accepted that football is now the most popular sport in the world. So क्या हो गया? Is it a personal idea or idea of some people or idea of general one or a fact? So देखो it is generally accepted that football is now the most popular sport in the world. So decision आपका है फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ के अकॉर्डिंग. ओके लगा देना. And here comes another one. Traveling to new countries. उसके बारे में क्या है? In my view, so पता लग गया होगा शायद, फिर भी मैं नहीं बताऊंगा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है. In my view, it is important to travel and find out about other cultures. In my view, it is important to travel and find out about other cultures. So यहाँ पर ये पर्सनल व्यू दे रहे हैं और जनरल व्यू है और some people's का और as a fact. And one more is there. Using a mobile phone in public place or smoking in public place. जो भी यहाँ पर using mobile phone के पार. देखो some people argue that mobile phones should be banned in public places. Some people argue that. देखो some people argue that. किसके अकॉर्डिंग है? मेरे को नहीं पता, आप देखोगे. Should be banned in public places. So once you understand these things, definitely turning your ideas into argument will go easier. And make sure that every sentence is. I think recently in the class I was telling to my students, suppose in an essay you are writing around 12 to 15 sentences. 12 to 15 sentences.
So I asked my students to love, care and respect every child you have. Means once you become a writer, you are is equal to a mother who is giving birth to a child, right? एक बच्चे को जन्म देने वाला एक मम्मा क्या करता है? Definitely with great pain she is delivering a child, right? So after looking at the face of the child, you know that mother forgets her pain. कहने का मतलब क्योंकि हार्ड वर्क, वो पेन क्या है? उसका हार्ड वर्क, उसका स्ट्रगल, वो स्ट्रगल क्या रिजल्ट क्या है? अच्छा से एक राइटिंग मेरे को मिला है। एक खुद का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखो, एक बच्चा जन्म देने के बाद वो मम्मा का जो पेन शी फॉरगेट्स, क्योंकि एक स्वीट फेस सामने आ गया, वो बच्चे के लिए भी अपना पेन उठाया, बस देख लेंगे। सेम थिंग जब आप अपना राइटिंग करोगे ना, आप कौन है? You are really going to be a creator. You are creating something. So suppose वहां पर मैंने बोला एक सेंटेंस आपका एक बच्चे, your one sentence is your one child. So अगर आपने एक ऐसे में अराउंड 250 वर्ड्स लिखने के लिए 12 to 15 सेंटेंसेस आप लिखेंगे तो मींस आपका 12 से 15 बच्चे हैं आपको। तो पहला बच्चे का कितना केयर करोगे, उतना केयर आप हर सेंटेंसेस को दोगे, मतलब हर बच्चों को दोगे, तो इसका मतलब you will get a fantastic productive essay. So this is what you have to do with this. For this, come on, just follow these things. Tomorrow I am coming with another video that may be about the importance of using concessions in writing. Okay then, see you then with another video. By the time, just make sure that you are excelling this. Okay then, thank you for watching and bye bye.